हयग्रीव जी और अगस्त मुनि के बीच का यह संवाद है और इसका उल्लेख ब्रह्मांड पुराण में ललितोपाख्यान में मिलता है। आज मैं जिस उपाय के बारे में आपको बता रहा हूं ना, अगर आपके भाग्य में कोई चीज नहीं लिखी है तो आपका नया भाग्य लिख देगा ये उपाय। आप विश्वास मानिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे को कुंडली दिखाते हैं और उनका कहना है कि मैं देखता हूं, डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं देख रहा हूं तो अगर व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब का योग नहीं है, भाई राजयोग नहीं है, तो कहां से गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। तो ये चीज तो है। अब किसी के भाग्य में कोई चीज ना लिखी हो, किसी की आयु कम हो, किसी को हेल्थ के इश्यूज हो, किसी की शादी नहीं हो रही, शादी टूट रही है, किसी के पास पैसों की कमी है, भाई अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं जीवन में। कोई ऐसा उपाय आप बताओ जो, मतलब मेरे से लोग पूछते हैं तो मैं उनकी कुंडली अनुसार बताता हूं, लेकिन कोई ऐसा उपाय जो जीवन बदल के रख दे। मैंने विष्णु सहस्त्रनाम के बारे में बताया था, एक और आपको उपाय बता रहा हूं, बिल्कुल उनके समकक्ष है, और आप मतलब ये मानिए कि ये महा उपाय है। लाइफ चेंज हो जाएगी जिस व्यक्ति ने इसको कर लिया, और जिसने विष्णु सहस्त्रनाम कर लिया उसको ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि उसकी लाइफ में भी किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रहेगा, किसी प्रकार का कोई ऊपरी क्रिया कराया है ना, इन चीजों में आपका ध्यान नहीं जाएगा, आपकी किस्मत के द्वारे खुल जाएंगे। ललिता सहस्त्रनाम जो स्त्रोत है, देखिए मां ललिता त्रिपुर सुंदरी माता के इसमें 1008 नाम का वर्णन है। सहस्त्र नाम, हजार नाम, हजार नाम का मतलब यह है कि अगर आप एक बार पाठ करेंगे तो आपने माता रानी के 1000 नामों का उच्चारण किया, उनको बोला, उनको ध्यान किया। सिंपल सा उपाय है, इसमें करना क्या रहता है मैं आपको बता देता हूं, और ये आपका जीवन बदल के रख देगा। मात्र आपको 7 दिन करना है, 7 दिन में आपका पूरी तरीके से लाइफ चेंज हो जाएगी। पहले दिन आपको क्या करना है, आपने मैं आपको एक तरीका बता दूं, देखो नव दुर्गा आ रही है ना, 9 दुर्गा आ रही है, नवरात्रि आ रही है, ये तो एक इतना मतलब अमृत काल है कि इसमें तो आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब आप अपनी मनचाही इच्छा पूर्ति कर सकते हो। क्योंकि देखिए दुर्गा माता, ललिता माता, काली माता, पार्वती माता, ये ब्रह्मांड की रानी है, इनने बनाया है ब्रह्मांड को। जितने भी ग्रह है ना सब इनके ही वो हैं, इनके ही अंदर आते हैं। जैसे हम इनके पुत्र हैं ना, वैसे ग्रह, असुर, देवता सब इनके पुत्र हैं, सभी इनके, और इनका ये सबसे ऊपर है। माता तो माता होती ना, पिता माता, ये तो सबसे पावरफुल, सबसे ऊपर, इनकी बात तो कोई नहीं टाल सकता। अब आप इसका एक सिंपल सा उपाय समझिए। 9 दुर्गों का बता देता हूं मैं नवरात्रि में कैसे करते हैं। जैसे नवपरायण है ना, रामचरितमानस 9 दिन में करते हैं, उसी अनुसार मैं आपको ये बना के दे देता हूं, आप इसको करिएगा। इसमें करना क्या है, आपको नवरात्रि के पहले दिन आपको बढ़िया शुद्ध अवस्था में रहना है। पूरे 9 दिन 10 दिन आपको शुद्धता का पालन करना है, शुद्ध अवस्था में रहना है। शुद्ध अवस्था में रहने के बाद आपको सुबह उठ के अपना ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, अपना नहाया धोया हर चीज करी। उसके बाद क्या करना है, आपको ललिता सहस्त्रनाम की संस्कृत श्लोक की एक पुस्तक आती है, आप गीता प्रेस गोरखपुर की भी पुस्तक ले सकते हो, उस पुस्तक में भी आपको ललिता सहस्त्रनाम मिल जाएगा, और आप बाहर से भी अलग से भी परचेस, मतलब अलग से भी ले सकते हो। संस्कृत में रहता है, हालांकि इसमें आपको हिंदी नाम भी मिल जाएंगी, मतलब जो गीता प्रेस गोरखपुर की बुक है, जो पुस्तक है, उसमें हिंदी नाम भी दिए रहते हैं और साथ में संस्कृत में भी रहते हैं। अगर आप सरस्वती स्कूल से पढ़े हो, अगर आप किसी संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत स्कूल से आपने शाला से पढ़ाई करी है, डेफिनेटली आपसे संस्कृत अच्छी आती होगी, आप पढ़ सकते हो। लेकिन अगर किसी कारणवश आपको संस्कृत में नहीं संस्कृत बनती आपको, आप क्या कर सकते हो, आप हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, हिब्रू, जिस लैंग्वेज में, क्योंकि भगवान हर भाषा समझते हैं, आपको अनुवाद मिल जाए ना, आपको अनुवाद वाला जो उच्चारण है ना वो आपका सही होना चाहिए। ये एक शर्त है कि इसमें उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। शुद्धता का पालन करना है, सुबह उठ गया ब्रह्म मुहूर्त में नहाया धोया अपना सब कुछ किया। उपास रहना है नहीं रहना वो सब आपकी इच्छा है, आपकी पूजा विधि है, आप जैसे करते हो आप वैसे कर सकते हो। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आपको उठना है, नहाना धोना है, पूजा पाठ करना है, उसके बाद ललिता माता का, त्रिपुर सुंदरी माता का आपको ध्यान करना है, उनसे आशीर्वाद मांगना है और बोलना है कि मैया अगर मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक होती है तो मुझे क्षमा करो। मैं बस, मुझे आपका कहते ये ललिता सहस्त्रनाम के बारे में पता चला है, मैं बहुत श्रद्धा रखता हूँ आप पे, आप उनकी उसके बाद पूजा करने के बाद बढ़िया कुर्ता पैजामा पहन लो, जनेऊ अगर पहनते हो तो जनेऊ चेंज कर लो, महिलाएं हैं पुरुष हैं जो भी हैं, बढ़िया अपना अच्छे से वो सब करो। उसके बाद क्या करना है, सुनो, ललिता सहस्त्रनाम का आपको पाठ करना है, धीरे धीरे करो, आराम से करो, उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। मैं अगेन बोल रहा हूँ इस बात को, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ और बार बार बोलता हूँ कि आपका उच्चारण बहुत क्लियर और बहुत स्पष्ट होना चाहिए। अब मेरे से आप में से कोई व्यक्ति हो सकता है कोई अलग बुद्धि का हो, वो मेरे को कमेंट कर दे, क्योंकि कई लोग करते हैं ना कमेंट, तो वो कमेंट करेगी कोई तुतलाता है तो, या कोई किसी से बोलते नहीं बनता तो वो कैसे करेगा, उसको क्या भगवान दर्शन नहीं देंगे। देखिए भाई, जो व्यक्ति जिस स्थिति में रहता है ना, उसकी पूजा की विधि भी उसके अनुसार होती है। कोई व्यक्ति तुतलाता है, वो व्यक्ति बिल्कुल कर सकता है, वो वाचिक मानसिक है ना किसी भी प्रकार से पाठ कर सकता है। और कोई तुतलाता है, अब ईश्वर उस पर गुस्सा हो, भाई ईश्वर ने उसको बनाया है ना, कोई तुतलाता है तो उसकी गलती नहीं है उसमें,
या कोई किसी से कोई शब्द बोलते नहीं बनता है, तो ठीक है, ईश्वर समझते हैं भाई, ईश्वर परमपिता परमेश्वर है, तो उन मतलब इन चीजों पे मत जाओ, आप अपनी भाव श्रद्धा रखो, हिंदी में पढ़ लो। हिंदी में अगर हो सकता है कोई गूंगा हो भाई, गूंगा का तात्पर्य मेरा यह है कि किसी व्यक्ति को हम क्या बोलें कि उसकी वाणी नहीं है, उसको वाणी नहीं मिली है, तो किसने नहीं दी है उसको? ईश्वर ने, जिसने उसको जन्म दिया है, जिस ईश्वर ने उसको जन्म दिया, किसी कारण से वाणी नहीं है, उसके कर्मों के अनुसार, पिछले प्रारब्ध के अनुसार उसको वाणी से वंचित रखा, वो व्यक्ति भी पूजा कर सकता है, पाठ कर सकता है, मानसिक वो मन में करे, आराम से बैठ के करे। ईश्वर एक बिल्कुल सही उच्चारण वाले पे जितनी कृपा करेंगे उतनी ही कृपा उस व्यक्ति पे भी करेंगे। तो आप इस चीज का डाउट मत लेना, बिल्कुल परेशान मत होना। आपको सिंपल से अपना पूरा पाठ करना है। पाठ करने के बाद क्या करना है आपको? पहले दिन भगवान का अपना ध्यान वगैरह किया, पाठ करने के बाद फिर से ध्यान किया, आरती करना है आरती कर लो, और जैसे भी आप पूजा करते हो वैसे पूजा कर लो। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद अपना बढ़िया कहते पूरे दिनचर्या आपकी अच्छे से होना चाहिए। इसी जो पहले दिन की प्रोसेस है इसको नेक्स्ट डे आपको रिपीट करना है। किसी प्रकार की कोई आपको इच्छा नहीं मांगनी है, मतलब आप समझो इस चीज को। मैंने विष्णु सहस्त्रनाम में भी बोला था, आपको किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं मांगनी है, क्योंकि ये जो उपाय होते हैं ना, ये उपाय किसी गाय को पीली घास खिला दो, हरे भैंस को पीला चावल खिला दो, है ना, यहाँ पे ये चीज दबा के आ जाओ, घड़े में कुछ भी मतलब खांड भर के यहाँ पे दबाओ, है ना, इसको वहां पे चलते हुए पानी में फेंक दो। मैं इस टाइप के उपाय नहीं बता रहा हूं आपको, ये महा उपाय है। महा उपाय का मतलब ये है कि आपका हर प्रकार का जो भी समस्या है ना, उस समस्या में आपको निजात मिल जाएगा। तो विश्वास मानिए, इस उपाय को करके देखिए। अब इसमें करना है कि आपने पूरे 10 दिन किया, 10 दिन करने के बाद आपको किसी भी प्रकार के नहीं बोलना कि भैया मैंने 10 दिन किया था, माता रानी अब तो कृपा करो, मैं तो भक्त बन गया हूं। हम सब भक्त हैं, भगवान की जब इच्छा होती है तब आप पे कृपा करते हैं। और डेफिनेटली कोई भी व्यक्ति है यार भाई, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके कर्म अच्छे हैं और उसका भाव अच्छा है और उसने उसका धर्मानुसार कर्म करता है अगर वो व्यक्ति, और डेफिनेटली अगर वो पूजा करता है ना, उसको लाभ होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने पूजा करी हो और उसको लाभ नहीं हुआ है। आप विश्वास मानिए, आप सोचते होगे अंदर से यार भगवान की बहुत पूजा करता हूं, भगवान मेरे को कष्ट क्यों देते हैं? आए आप अपने कर्म भी देखो, या ये सोचो कि पिछले जन्म में आपके कर्म कैसे थे, इस जन्म में आपको भगवान बचा रहे हैं। मैं भी इंसान हूं, मेरे साथ भी समस्याएं होती। मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूं, एडवांस एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं लोगों को क्लासेस देता हूं, सिखाता हूं, मेरे हर महीने मेरे बैच चलते हैं, ठीक है। मैं डेली इतने लोगों की कुंडली देखता हूं। बहुत लोगों के मुझसे प्रश्न होते हैं कि आप बता दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। अरे विश्वास मानिए भैया, मेरे जीवन में भी कष्ट है, आपके जीवन में भी कष्ट है। इस दुनिया में भारत के सबसे बड़े उद्योगपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के जितने साधु संत महात्मा हैं, प्रेमानंद जी महाराज कितने तपस्वी हैं, दिन भर राधा माता का नाम लेते हैं, उनके जीवन में कष्ट नहीं है क्या? है, हर व्यक्ति के जीवन में कष्ट है। बट कष्ट का मतलब ये नहीं है कि हम ईश्वर को दोष दें। कष्ट आपको अपने कर्मों की वजह से मिला है, और इन कर्मों को बदलने का एकमात्र उपाय है पूजा भक्ति, अच्छे कर्म करना। अच्छे कर्म तो आप कर रहे हो, मांस मदिरा का सेवन मत करो। और पूजा पद्धति में मैंने आपको बता दिया। अगर आपको दुर्गा माता के विषय में अगर आप कुछ जानकारी चाहते थे, मां ललिता त्रिपुर सुंदरी के विषय में जानकारी चाहते थे, मैंने आपको एक बहुत ही रामबाण अचूक उपाय बताया है, इसको करो। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, जिससे अगर आप, हो सकता है आपके जीवन में ऐसा काल चल रहा हो, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है, मत, आपको नहीं करना, आपकी इच्छा है, लेकिन आप कम से कम दूसरे लोगों को शेयर कर दो। उससे क्या होगा ना, हो सकता है वहां पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो जिसको जीवन में सब उथल पुथल हो और उसको किसी प्रकार का कुछ उपाय काम नहीं आ रहा हो, एस्ट्रोलॉजर उसको लूट रहे हो, कोई बाबा उसको लूट रहे हो, उसके दोस्त यार, उसकी फैमिली वाले उसको कुछ भी उपाय बता रहे हो, उसका बॉस उसको परेशान कर रहा हो, हेल्थ इश्यूज हो, कोई भी समस्या हो सकती, संतान नहीं हो रही है भाई, 100 समस्याएं हो सकती भाई, उसको ये उपाय बता दो। ये मत सोचो कि जिस व्यक्ति को जरूरत है उसको बताएं, आप लोगों को इस उपाय के बारे में बता दो। विश्वास मानिए, आप नहीं भी करोगे ना इस उपाय को, लेकिन आपके माध्यम से, जैसे मैं अगर उपाय को नहीं कर रहा हूं बट मेरे माध्यम से आपको पता चल रहा है ना, आपने नहीं किया ना, आपके माध्यम से किसी व्यक्ति को अगर वो हुआ, लाभ हुआ, आपको भी उसका अंश मिलेगा, आपको भी डेफिनेटली अंश मिलेगा। और इस बात में कोई संशय मत करना, किसी प्रकार का शक मत रखना। मैं आपको वचन देता हूं इस चीज का कि अगर आपके माध्यम से आप किसी को धर्म की राह में लेके आ रहे हो, आपके माध्यम से उसके कर्म अच्छे हो रहे हैं, वो कोई अच्छा काम कर रहा है, तो ईश्वर आप पे जरूर कृपा करेंगे, क्योंकि वो दीन दयालु है, वो माता रानी है, वो भगवान है, वो आप पे जरूर कृपा करेंगे। और कभी भी अपने जीवन में, अपने दिमाग में 1% भी संशय मत रखना कि मैं अगर कुछ अच्छा करता हूं तो मेरे साथ बुरा क्यों होता है। बुरे आपके कर्म है, इसके वजह से आपको
बुरा मिलता है, ईश्वर आपका माता पिता है यार, वो आपके लिए कभी बुरा नहीं करेंगे। आपको कहां कहां से बचा के लाए। देखो एक चीज समझना, बहुत सॉलिड बात बोल रहा हूं। मेरे से किसी ने बोला रहा विष्णु सहस्त्रनाम करने से आपके जीवन में क्या फर्क आया, ठीक है, या आप पूजा करते हो, आप बताओ अपना कुछ अनुभव बताओ, आपके जीवन में क्या फर्क आया। मैंने मेरा कमेंट जाके देखना विष्णु सहस्त्रनाम वाले वीडियो में, मैंने उस व्यक्ति को बोला कि मैं जीवित हूं ना, ये मेरे जीवन में परिवर्तन आया। मतलब समझ रहे हो आप, हजारों लोग रात को सोते हैं, सुबह उठते नहीं है। आप में कितने भाग्यशाली हैं कि अपन रात को सो रहे हैं, सुबह अपन को ईश्वर ने एक नया मौका दिया, अपनी आंख खुलती है, एक नया मौका ईश्वर अपन को देता है कि बेटा उठो, कोई अच्छे कर्म करो, पूजा पाठ करो, किसी की मदद करो, अपना अच्छा कर्म करो। इससे बड़ा कोई भी उपाय नहीं, मतलब इससे बड़ी कोई भी ईश्वर की कृपा नहीं हो सकती। आप जीवित हो, आपको एक और नया मौका मिला है। मैं विश्वास मानिए भाई कि आप पता है अपनी जो बची हुई जीवन है ना, जो हो गया वो हो गया, बचे हुए जीवन को अच्छा कर लो। ये उपाय करो, कोई दूसरा उपाय करो, कोई दूसरे गुरु जी या कोई भी व्यक्ति अगर आपको कोई इसी प्रकार का कोई उपाय बता रहा है ना, वो कर लो। साईं बाबा की पूजा करो, राम जी की करो, कृष्ण जी की करो, उनकी बात मानो, ठीक है। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, आपको जिसने जो बताया ना, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप कॉमन सेंस का यूज करो, आपको लग रहा है कि सामने वाला सही बता रहा है, झूठ मत बोलो, किसी का बुरा मत करो, किसी का धन मत खाओ, है ना, मांस मदिरा का सेवन मत करो। अगर सामने वाला इस विषय में बात कर रहा है, बिल्कुल आंख बंद करके उसका उपाय करो, पूजा करो। और मैं चाहता हूं कि मां ललिता कि आप पे, मुझ पे, हम सब पे, हमारे परिवार पे, सब पे कृपा बनी रहे, मुझ पे खास करके कृपा बनी रहे माता की। आप सबका बहुत बहुत जुड़ने के लिए धन्यवाद। विश्वास के तौर पे करिए, डेफिनेटली आपको लाभ होगा, ठीक है। मिलता हूं अगले वीडियो में, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। विश्वास मान के करना भाई, भाव के साथ करना, आपको डेफिनेटली लाभ होगा। जय हनुमान जी, ओम नमः शिवाय, जय।